अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं 10.2। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हम फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या प्ले लिस्ट में दे रहा हूँ। जिन स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो अपने मेरे प्ले लिस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारे पास रीजन क्या है कि हमारे पास डबल इंटीग्रल क्या है dy dx, और हमारे पास डबल इंटीग्रल क्या है dx dy, वे D is the region bounded by the y-axis the line x equal to 2। एक हमारे पास y-axis के ऊपर लाइन है x equal to 2 के ऊपर, एंड एक कर्व के आपके पास y equal to e की पावर x। याद रखेंगे यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है। एक हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व करना होगा इस रीजन के ऊपर, और फिर हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होगा इसी रीजन के ऊपर। तो अब हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारे पास क्या है, इससे पहले हम क्या देखने कि हमारे पास डोमेन कहाँ होगी। डोमेन देखने की आप देखें y इक्वल टू x इक्वल टू क्या हमारे पास 2 है। तो x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर ये वाला यहाँ पे हम नीचे करते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है। तो x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे x इक्वल टू 2 होगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी y एक्सिस के ऊपर, और हमारे पास ये जो कर्व होती है y इक्वल टू e की पावर है, ये कुछ हमारे पास इस तरह से कर्व होती है। तो यहाँ से अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये वाला रीजन जो है इसका हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यही बात मैंने नीचे एक्सप्लेन की हुई है कि आप देखें कि हमारे पास क्या है, इस तरह की फिगर है। तो ये देखें हमारे पास फिगर क्या है कि आप देखें यहाँ से हमारे पास, बल्कि इसकी फिगर आप यही देख लें कि आपके पास ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये आपके पास लाइन है और ये आपके पास कर्व बन रही है। यहाँ पे x क्या आपके पास इस पॉइंट पे x 0 है, और यहाँ पे क्या है आपके पास 2 है। तो x की लिमिट क्या है आपके पास 0 से 2 है, और y की लिमिट क्या है आपके पास, यहाँ पे अगर आप एक स्टेप रखते हैं तो y यहाँ पे क्या आपके पास 0 है। अब हम इस इंटीग्रल की हम क्या देखते हैं कि हमारे पास डोमेन है, ये है कि हमारे पास अपर और लोअर लिमिट कहाँ से आ रही है। आप देखिए हमारे पास ये क्या है, एक्स और वाई प्लेन है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास 2 है। तो ये वाली कर्व हमारे पास कुछ इस तरह से बन रही है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 है, ये वाला पॉइंट हमारे पास 0 है। एक्स की लिमिट यहाँ से यहाँ तक हमने ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारे पास x 0 से 2 है, x की लिमिट हमारे पास 0 से 2 है। तो अब हमने x की लिमिट जब 0 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू e की पावर 0 क्या होता है हमारे पास 1। y की लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब क्या ये पॉइंट हमारे पास कहीं पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, यहाँ से। ये वाला रीजन, इससे ऊपर वाला रीजन हमने फाइंड करना होगा। फिर जब हम y को की अपर लिमिट फाइंड करेंगे तो हम x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, e की पावर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाली लाइन क्या हो रही है हमारे पास, चेंज हो रही है। ये जैसे जैसे हमारे पास x चेंज हो रहा है ऐसे ही चेंज हो रही है। तो यह वाली यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, y क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो इसकी लिमिट हम क्या लेंगे, y इक्वल टू e की पावर x लेंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह से कर्व है। तो हमारे पास यहाँ वाला पॉइंट क्या है, y इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू क्या है हमारे पास, हमने रीजन कौन सा फाइंड करना है, ऊपर वाला रीजन फाइंड करना है। तो आप देख लें कि हमारे पास कुछ इस तरह से कर्व है, बल्कि मैं आपको नीचे वाली दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास
ये देख लें आप इसमें कि हमारे पास x इक्वल टू ये लाइन है और x इक्वल टू 0 यहाँ पे है और y इक्वल टू 1 यहाँ से निकले, तो ये वाला एरिया इससे ऊपर वाला, तो यहाँ से x क्या हमारे पास 0 से 2 है और y यहाँ पे क्या हमारे पास 1 है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 1 है। और यहाँ पे ये वाली स्टेप, ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है। तो ये स्टेप जो किसको टच करिए, y इक्वल टू e की पावर x को, तो हमारे पास x की लिमिट क्या है 0 से 2 और y की लिमिट 1 से e की पावर x होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले क्या किया, y के लिए इंटीग्रेट किया है, तो y हमारे पास आ जाएगा और इसके अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे, e की पावर x माइनस 1 आ जाएगा और e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। तो इसमें अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो e की पावर 2 माइनस देखें e की पावर 2 करेंगे माइनस e की पावर 0 क्या होता है -1 और फिर ये वाला -1, तो -1 क्या बन जाएगा हमारे पास -3। नेक्स्ट अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है कि आप ये बात आप देखें, आपके पास क्या है कि dx dy है। तो अब हमारे पास पहले इसकी क्या करेंगे, डोमेन चेंज हो गई है, तो हमें क्या करेंगे कि हम इसकी डोमेन कैसे चेंज करेंगे। आप देखें कि हमारे पास क्या है, आपने देखें कि अगर हमारे पास इसमें क्या चीज गिवन है कि हमारे पास x इक्वल टू, हमने वही स्ट्रेट लाइन लेनी है, हमने ये स्ट्रेट लाइन ले ली है और हमारे पास क्या है कि y इक्वल टू e की पावर x है, तो वही पॉइंट आएंगे हमारे पास। अब हमने क्या करना है, x की लिमिट यहाँ से निकालनी है। तो x हमारे पास इस फिगर के देखें तो हमारे पास x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब इसमें से x निकालेंगे तो log अप्लाई करेंगे और log अप्लाई करेंगे, log y क्या आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा, ये वाली x की लिमिट आ जाएगी और x की अपर लिमिट क्या आएगी हमारे पास, x कहाँ तक जा रहा है हमारे पास। अगर इस तरह से स्टेप देखें तो x इक्वल टू 2 और हमारे पास y की लिमिट क्या है, y इक्वल टू हमारे पास है, आप देखें हमारे पास y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, y हमारे पास, इसको मैं रेज करता हूँ, तो y हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है ना, तो y हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, तो y हमारे पास इस x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। x की हाईएस्ट वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, तो y इक्वल टू x e की पावर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास e की पावर 2 आ जाएगा। ऐसे ही है, तो हमने क्या किया, dx के साथ इसको इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx x आ जाएगा, इसके ऊपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो 2 माइनस log y आ जाएगा। फिर हम इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे dy के लिहाज से, तो y की इंटीग्रेशन के ऊपर हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स यूज करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर 2 माइनस e की पावर 2 log e की पावर 2 माइनस प्लस e की पावर 2 माइनस 2 प्लस log 1 प्लस 2, तो यहाँ से हमारे पास e की पावर 2 माइनस 3 आंसर आ जाएगा। एक दफा दोबारा देखने आप क्वेश्चन नंबर 11 को कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि dy dx है और dx है, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। इसका हमने क्या करना है, अलग अलग रीजन फाइंड करने हैं, एरिया फाइंड करना है। रीजन हमारे पास ये दिए हुए हैं, हमारे पास रीजन दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वाली स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, फिर हम ये वाली कर्व ड्रा करेंगे, ये कर्व ड्रा करेंगे। ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगी हमारे पास, मैं आपको यहाँ ड्रा करके दे देता हूँ। ये है हमारे पास, ये कर्व हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये इस तरह से रह जाएगी। तो हमने रीजन कौन सा फाइंड करना है,
इसके अंदर ये बाउंड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास x 0 होगा और x इक्वल टू ये है, x इक्वल टू ये है। तो अब जब हम x को 0 में पुट करेंगे y इक्वल टू e की पावर 0 में, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 के ऊपर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये क्या y की वैल्यू है। और फिर हमारे पास ये कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इससे ये वाली रीजन हमने फाइंड करना है, क्योंकि y तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 1 आ जाएगी। हम यहाँ पे एक स्टेप लगाएंगे और ये स्टेप किसको अटैच करेंगे, y इक्वल टू e की पावर x को। तो x की लिमिट हमारे पास 0 से 2 हो जाएगी। और क्योंकि अगर यहाँ पे भी x की लिमिट 0 से 2 ही है, यहाँ पे भी 2 ही कह सकते हैं। और y की लिमिट क्या होगी हमारे पास, 1 से e की पावर x। तो यहाँ पे अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो लिमिट पुट कर लेंगे, देख लें कि हमारे पास x की लिमिट 0 से 2 है और y की लिमिट क्या है हमारे पास, 1 से e की पावर x है। नेक्स्ट हमारे पास इसको आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट क्या है कि हमारे पास dx dy है। तो अब हमने पहले dx की डोमेन निकालनी है। तो यहाँ से हमारे पास x क्या है, हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x हमारे पास x की अपर लिमिट क्या हमारे पास है 2 है, और x की लोअर लिमिट हम कैसे निकालेंगे, इससे निकाल लेंगे इस इक्वेशन से कि हमारे पास हम पहले हमने स्टेप उस तरफ से लगाई, ऐसे लगाई थी हमने स्टेप। अब हम स्टेप कैसे लगाएंगे, अब हम स्टेप कुछ इस तरह से लगाएंगे। तो x क्या हमारे पास है जी, किसे लोअर लिमिट क्या है, e की पावर x को टच कर रहा है, और हाई अपर किसके पास जा रहा है हमारे पास, x इक्वल टू 2। और y की लिमिट हमने ये वाली देखनी है। y की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये वाले ऊपर वाला रीजन फाइंड करना है। 1 से स्टार्ट हो रही है और टच किसको हो रही है, e की पावर x को। तो आप देख लें कि आपके पास यही इसकी लिमिट ली गई है। देख लें आप कि x हमारे पास और y हमारे पास, y की लिमिट 1 से e की पावर x है, क्योंकि x हमारे पास क्या है 2 है, क्योंकि x के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो e की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और x की लिमिट हमारे पास क्या है, log y से लेके 2 तक। तो इसको हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि हमारे पास dx dy और 1 प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वे t इज दी क्लोज डिस्क है हमारे पास, उसका रेडियस क्या हमारे पास a है, और वे सेंटर एट डी ओरिजिन सेंटर क्या हमारे पास 0 0 होंगे। सेंटर ओरिजिन का मतलब क्या है कि सेंटर क्या उसका 0 0 है। याद रखना है कि जब भी हमारे पास x के प्लस वाई स्क्वायर एक साथ इस तरह आ जाए कि उन दोनों को सम हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर लेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में, उसकी जगह क्या लगा देंगे, आर स्क्वायर। तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लगा सकते हैं हम, आर स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे ये जब क्या बन रहा है कि हमारे पास एक डिस्क है, उसका सेंटर क्या है हमारे पास, उसका सेंटर 0 0 है और उसका रेडियस क्या है a है, और वे t इज क्लोज डिस्क ऑफ रेडियस सेंटर है। तो सेंटर क्या है उसका 0 0 है और ओरिजिन पे है डिस्क है, तो उसका फिर हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना होगा। तो dx dy और 1 प्लस dx के प्लस वाई के। तो यहाँ पे ये वाली डिस्क देखिए, इसका क्या है जी, सेंटर क्या है 0 0 है, और ये क्या उसका रेडियस है। तो यहाँ पे एंगल थीटा क्या आपके पास है जी, 0 है। जो डिस्क है तो इसका होल इसका कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा, तो इसका यहाँ पे एंगल क्या होगा, फिर 2 पाई होगा। एंगल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से 2 पाई तक। ऐसे ही लिखा हुआ है कि आपके पास देख लें कि यहाँ पे एंगल थीटा इक्वल टू 0 है और थीटा इक्वल टू 2 पाई है। तो हमने क्या करना है, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि कार्टेशियन से जब पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, आर डी आर और डी थीटा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर के।
अब नेक्स्ट काम हम यही करेंगे। अब देखें हमारे पास क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर के इक्वल है। अच्छा, अब हमारे पास है थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई है, और रेडियस क्या है, 0 से a है। ऐसे ही है, रेडियस हमारे पास क्या है, 0 से a है। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे आप, आर स्क्वायर लगा देंगे। तो ऐसे किया 1 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ऊपर हम सबसे पहले किसके लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, आर के लिहाज से। तो हमें 1 प्लस आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 के साथ डिवाइडर मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे किया तो अब ये फॉर्म क्या बन जाएगी, हमारे पास लॉग की फॉर्म बन जाएगी। लॉग की फॉर्म बनेगी और इसके अंदर हम इसकी अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस log इंटू 1 माइनस 0। तो log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो log 1 प्लस ए स्क्वायर डी थीटा, तो आप थीटा के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, थीटा। तो इसकी अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डी ए का क्या मतलब है कि हमारे पास डी ए किसकी इक्वल होता है, हमारे पास है डी एक्स डी वाई। और यही डी ए हमारे पास अगर पोलर कोऑर्डिनेट में होगा तो आर डी थीटा के इक्वल होगा। डी ए अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होगा तो डी एक्स डी वाई की इक्वल होगा, और डी ए अगर पोलर कोऑर्डिनेट में लेंगे तो किसके इक्वल होगा, आर इंटू डी आर डी थीटा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वेयर डी इज डी रीजन इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, इनक्लोज बिटवीन द सर्कल, दो सर्कल है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की है और सर्कल बताए हैं। उसने कहा है कि ए क्या आपके पास रेडियस है और बी भी क्या रेडियस है। तो ए और बी, ए क्या लेस है, बी क्या ग्रेटर है। मतलब कि ये वाला सर्कल छोटा है और ये सर्कल क्या हमारे पास बड़ा है। तो दोनों सर्कल अब देखें, हम इसको पहले पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमारे पास आर स्क्वायर के, और ऊपर जो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आर कॉस थीटा। तो इसका स्क्वायर ले लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और डी ए की जगह क्या लगा देंगे, डी ए की जगह हम लगा देंगे, इस डी ए की जगह हम क्या लगाएंगे, देंगे आर डी आर और डी थीटा लगा देंगे। तो आप देखें यहाँ से कि एक सर्कल क्या है, इसका रेडियस ए है यहाँ तक, और दूसरा सर्कल क्या है, बी है, उसका रेडियस क्या है, बी है। तो अब हमारे पास एंगल क्या हो गया इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर ये लाई आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एंगल क्या होगा, 0 से π/2, क्योंकि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे एंगल क्या लाई आ रहा होता है, 0 से π/2। और हमारे पास रीजन कौन सा फाइंड करना है आपने, ये वाला रीजन आपने फाइंड करना है जो इन दोनों के दरमियान है। ये वाला रीजन आपने फाइंड करना है, ये वाला यहाँ से ये और आपने नहीं फाइंड करना, सिर्फ इन दोनों के दरमियान जो है। तो यहाँ पे आर कहाँ से कहाँ तक होगा, आर आपके पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फिर यहाँ से ए होगा और यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, आर ए से बी, और एंगल थीटा 0 से π/2 होगा, क्योंकि यहाँ से एंगल तो पता चल रहा है। और आर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर हमारे पास सिर्फ यही अंदर वाला सर्कल होता फिर आर हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, मगर अब हमारे पास आर ये वाला रीजन फाइंड करना है, तो हमारे पास आर ए से बी तक होगा।
और हमारे पास क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कि हमने ये वाला रीजन फाइंड करना है। नेक्स्ट, अब हमने इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। पोलर कोऑर्डिनेट में हमने चेंज किया है, तो नीचे क्या आ रहा था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर और उसका फिर स्क्वायर, तो उसकी पावर 4 बन जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास एक आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से ऊपर क्या बनेगा, आर स्क्वायर और ये वाला आर क्या बन जाएगा, और एक ही आर बच जाएगा नीचे। तो इस ऊपर क्या आर क्यूब ओवर आर की पावर 4 है, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 और आर, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ये क्या हो जाएगा log की फॉर्म में चला जाएगा। और इसकी लिमिट क्या हमारे पास ए से बी है, ए से बी है, वो को कर देंगे तो log b माइनस log a इंटू cos के थीटा आ जाएगा। अब हमने डी थीटा के साथ इंटीग्रेट करना है, तो cos के की इंटीग्रेशन करनी है, तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, इसका फार्मूला लगा देंगे 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2, तो 1 की इंटीग्रेशन अलग होगी, 1/2 हम दोनों के साथ लिख देंगे, और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन, और यहाँ से cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin 2 थीटा ओवर 2, ऐसे ही है। तो यहाँ से हमारे पास log b ओवर a सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/2 log b ओवर a इंटू π/2 माइनस 0 प्लस 1/4 हो जाएगा, और sin 2 इंटू π/2 माइनस sin 0, और यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, π/4 log b ओवर a प्लस 1/4 इंटू 0, तो π/4 log b ओवर a, ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमारे पास माइनस ए से ए है एक्स की लिमिट, और हमारे पास वाई की लिमिट क्या है 0 से स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है। तो वाई क्या है हमारे पास है, आप देखें तो हमारे पास है, इसमें देखें तो इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे हम आर स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या होगा हमारे पास आर स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 क्या बच जाएगा हमारे पास आर क्यूब आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास आर क्यूब आ जाएगा। ये वाली बात इस स्टेप में हमने चेंज किया है। अब आप देखें कि हमने इसकी लिमिट कैसे चेंज की है, कि आप देखें कि हमारे पास ये x की लिमिट लोअर लिमिट, y की लोअर लिमिट क्या हमारे पास ये वाली, y की लोअर लिमिट क्या हमारे पास 0 है, तो ये तो 0 ही रहेगी। और y की अपर लिमिट क्या है हमारे पास है, y की अपर लिमिट हमारे पास y इक्वल टू क्या है जी, स्क्वायर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्या बन जाएगी, अगर दोनों साइड स्केल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर स्केल आ जाएगा और इधर ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से ये माइनस एक्स स्केल जब इधर आएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास वाई का स्केल, क्या आ जाएगा हमारे पास वाई का स्केल प्लस एक्स का स्केल इक्वल टू ए का स्केल। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई है जिसका रेडियस क्या हमारे पास ए है, इसका रेडियस क्या होगा हमारे पास ए होगा। क्लियर, आपको ये बात समझ आ गई होगी। आप देखना तो देख लें कि हमने कैसे इसकी लिमिट चेंज की है। अब हमारे पास इसके सर्कल का रेडियस क्या होगा, हमारे पास 0 से ए होगा और एंगल थीटा आप देखें ये इस लिमिट से देखें तो हमारे पास ए क्या आना चाहिए कि माइनस ए से प्लस ए, मतलब कि हमारे पास x की लिमिट है तो x अगर सर्कल पे देखा जाए तो फिर ये वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ से एंगल थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, इधर तक होगा। तो ये थीटा क्या होगा 0 से पाई होगा। यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा 0 से क्या होगा पाई तक होगा। आप देख लें एक नज़र। तो अब हम नेक्स्ट इसमें लिमिट पुट करेंगे। लिमिट हमने ऐसे ही पुट की है इसमें कि हमारे पास थीटा क्या आ रहा है 0 से पाई आ रहा है और यहाँ पे ये वाला 0 से a है, ये वाला पॉइंट है आपका a है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा r क्यूब इंटू आर डी आर में डी थीटा
और ये क्या बन जाएगा R4, तो R4 की इंटीग्रेशन R5/5 और उसकी लिमिट 0 से a, तो ये क्या बन जाएगा a⁵5/5 आ जाएगा। a की पावर और d थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा और थीटा ही आ जाएगा, और उसकी अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो पाई a⁵5/5 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आप देख लें कि हमारे पास क्या है कि 0 से 1 किसकी लिमिट है, y की है, और x की लिमिट क्या है 0 से √1 - y² है। तो सेम इसी तरह भी हम करके आए हैं कि हमारे पास अब x किसकी इक्वल आ रहा है, इस क्वेश्चन में x = 0 और x की लिमिट सेकंड क्या हमारे पास √1 - y²। तो यहाँ से हमारे पास x² क्या आ जाएगा, x² + y² = 1 आ जाएगा। ये वो सर्कल है जिसका रेडियस क्या हमारे पास 1 है। और अब आप देखें तो हमारे पास y की लिमिट क्या है 0 से 1 है, तो y अगर आप सर्कल को देखें तो आपके पास ये किस तरह का बन रहा है सर्कल को अगर आप देखें तो आपके पास ये सर्कल है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपने y कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 यहाँ है, तो आपने सिर्फ ये वाला रीजन फाइंड करना है। तो इसके ऊपर आपके पास r की लिमिट r कितना है 0 से 0 और से आपके पास 1 है, और थीटा क्या होगा 0 से π/2। अभी लास्ट जो आपने क्वेश्चन किया उसमें क्या था कि हमारे पास -1 से 1 था, तो हमने एंगल क्या लिया था 0 से π लिया था। अब इसमें एंगल क्या लेंगे 0 से π/2 लेंगे, और r क्या होगा हमारे पास 0 से 1 होगा। और आपको पता है कि हमारे पास TA किसकी इक्वल होता है r इंटू dr और d थीटा, यही बात है। और TA किसकी इक्वल होता है, ये बात हमारे पास है dA के इक्वल होती है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है और ये क्या पोलर कोऑर्डिनेट में। नेक्स्ट हमने क्या किया है इसमें कि x² जब y² को हमने क्या किया है r² लिखा है, और dx dy को हमने क्या लिखा है dx और dy को हमने r और d थीटा लिखा है, और इसको क्या लिख दिया हमने 1√1 - y² को हमने r में चेंज किया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, और एंगल थीटा 0 से π/2 आएगा। ऐसे किया हमने। तो यहाँ से अब हमारे पास साइन r² है, याद रखना है कि ये वाला r² अलग है एंगल के साथ है, और ये r हमारे पास है। अब हमने क्या करना है r के लिए किसी को इंटीग्रेट करना है, तो हमने साइन को इंटीग्रेट करने के लिए इस r² का डेरिवेटिव कंप्लीट करना होगा, तो हम 1/2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास cos होती है, तो हमें यहाँ पे माइनस की जरूरत होगा, तो हम -1/2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है -1/2 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया था और साथ ही हमने इंटीग्रेट कर दिया है। तो यहाँ से अब हम इसके अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अपर और लोअर लिमिट पुट करें, cos 1 कहाँ पे था हमारे पास 0 पे, यहाँ पे cos 1 - 1, और हमने d थीटा की इंटीग्रेशन कर देनी है। अब तो थीटा आ जाएगा और उसके अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप एक दफा दोबारा देख लें इस क्वेश्चन को कि हमने कैसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 भी सिमिलरली है। हमारे पास x² + y² dx dy है। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, कहाँ पे बाउंड कर रहा है कि हमारे पास बताया हुआ है कि हमारे पास 0 x ≤ √4y - y²। तो ये हमारे पास y कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है 0 से 4 तक लाई कर रहा है। ये आप देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन सर्कल अब हम कंप्लीट करेंगे।
तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन सर्कल इस तरह से आ रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो हम वाई स्क्वायर माइनस 4y करेंगे तो उसका कंप्लीटली स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आर साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर आर डी आर एंड डी थीटा, तो आर के साथ इंटीग्रेशन करेंगे, उसकी लिमिट पुट कर देंगे, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखें कि हमारे पास रीजन क्या है कि हमारे पास ये क्या हमारे पास x की लिमिट है और ये क्या हमारे पास y की लिमिट है। तो आप सर्कल ड्रा कर लें, तो ये सर्कल कुछ हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा होगा, कुछ इधर, क्योंकि हमारे पास इसका कुछ जो सेंटर पॉइंट है वो इधर y एक्सिस के ऊपर होगा। तो आप देखें हम इसको यहाँ से हमें पता है कि ये चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, रीजन कौन कर रहा है हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, इस बात का मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे पास इधर लाई कर है, इस सर्कल के इधर लाई कर है, इसलिए रीजन इधर लाई कर रहा है, तो इस बात को आप छोड़ दें। तो आप देखेंगे हमारे पास x क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर रूट 4y माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y आ जाएगा। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, आर स्क्वायर और माइनस 4y और y की जगह आर साइन थीटा पुट कर देंगे। यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, तो y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाली दोनों बातें हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आर साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू 4 साइन थीटा, ये किसकी लिमिट आ जाएगी हमारे पास आर की, और आर हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास क्या है 0 0 है, और रीजन कहाँ पे लाई कर रहा है हमारे पास, आप देखें x की लिमिट क्या थी हमारे पास, इससे देखें 0 से 1 थी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही 1 रही है, एक क्वाड्रेंट में ही 1 रही है। अगर -1 से 1 होती तो फिर एंगल क्या होता, 0 से पाई होता, मगर 0 से 1 है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा हमारे पास 0 से π/2। तो ऐसे ही किया हमारे पास एंगल इसका क्या है 0 से π/2, तो r³ आ जाएगा, और इसकी लिमिट पुट कर देंगे और फिर डी थीटा के साथ इसको इंटीग्रेट कर देंगे, sin की पावर 4 थीटा है। तो ये हम इसके ऊपर वाल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे और उससे हम इसका आंसर निकाल लेंगे।